जुले। आज मैं शिंकुला टनल के पास से बोल रहा हूँ, ग्राउंड जीरो से। और साथ ही साथ मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके दूरदर्शी के कारण ये काम संभव हो पाया है। और साथ ही अपने लोकल लीडरों ने काफ़ी मेहनत किया इसे सेंक्शन कराने में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज बड़ा दुख हुआ, मैं दुखी से ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी देखिए, अब यहाँ पर बन रहा है शिंकुला टनल और यहाँ पर ये लोग बेतरतीब माइनिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हो रहा है माइनिंग, क्रेशर का माइनिंग हो रहा है। और यहाँ पर सारा चीज़ें ना यहाँ का यूज़ हो रहा है, यूटी लद्दाख का मटेरियल यूज़ हो रहा है, यहाँ का पत्थर, बजरी, पानी सारे यूज़ हो रहा है। और यहाँ के लोगों को जो कंपनसेशन या रॉयल्टी मिलना चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल रहा है। और डंपिंग ग्राउंड भी, ढंग का डंपिंग ग्राउंड भी नहीं बना हुआ है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर एक प्रॉपर डंपिंग ग्राउंड बनना चाहिए। अब माइनिंग हो रहा है, मटेरियल उठा रहा है, तो एक निर्धारित जगह होना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट देगा कि आप यहाँ से उठाओ, गवर्नमेंट को रॉयल्टी देगा या जस्कर वाले को, जस्कर एडमिनिस्ट्रेशन को जो उनका रॉयल्टी होगा, वो सारी चीज़ें मिलना चाहिए। वो यहाँ मुझे नहीं दिख रहा कि ये सारी चीज़ें मिल रहा है। और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, तो हर जगह से उठा रहा। आज यहाँ से उठा रहा, तो कुछ दिन पहले ये नीचे से उठा रहा था, नदी किनारे से। अब इनके कारण जो यहाँ के आसपास के लोगों में बाढ़ आएगा, बादल फटेगा, जो नुकसान होगा उसका भरपाई कौन करेगा? इनको तो चलो ये काम के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इन्हें पैसा दे रहा है, फ्री में नहीं कर रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी दुख ये हुआ कि यहाँ पर ये काम हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। यहाँ जितना भी गाड़ियाँ लगा हुआ, जितना भी लोग लगा हुआ काम करने वाले, सारे बाहर के स्टेट के हैं। यहाँ की नहीं है कोई, यूटी लद्दाख के, ना जास्कर के है, ना यूटी लद्दाख के है, ना यहाँ के लोकल है। मैं कई बार इन्होंने मिला है कि लोकल लोगों को काम दे दो। बड़ी मुश्किल से इन्होंने एक गाड़ी लगाया था, पर बोलता है रेट कम है, हमारा ये रेट है। रेट और रेट कम बताते हैं ये लोग जानबूझ की, ताकि गाड़ियाँ नहीं लगाए। रेट जो रेट होगा वही रेट तो इनको भी देना पड़ेगा। अब इनसे बात करता हूँ तो बोलता है इससे मिलो, उससे बात करो, फलाने से बात करो। भाई मैं टनल निकलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि हम लोग टनल ही हम निकाल देंगे यार। जो यहाँ के लोकल लोग कर सकता है वो काम तो इन्हें मिलना चाहिए, लोकल लोगों को रोज़गार। अब यहाँ पर हमारे यूथ बेरोज़गार है, हर कोई रोज़ चिल्ला रहा है बेरोज़गार है। अब ऐसे ऐसे बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, यहाँ पर करोड़ों का प्रोजेक्ट बन रहा है। अगर यहाँ अपना कोई गाड़ी लगा देता है, कुछ भी सामान लगा देता है, तो अगले 5-6 साल तक उसे रोज़गार मिलता, वो एक सशक्त हो जाता है यहाँ से। तो ये चीज़ें नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब मेरा सवाल है कि इन बातों को कौन रखेगा? जो यहाँ के लीडर रखेगा या एडमिनिस्ट्रेशन रखेगा? और यहाँ पर इन बातों को रखने के लिए हमारे पास पंचायत तो है नहीं, अभी तक पंचायत इलेक्शन हुआ नहीं, पंचायत का पावर नहीं है। तो एक प्रॉपर होना चाहिए कि बोलने वाले, यहाँ गाड़ियाँ लगा है तो यहाँ पे कोई यूनियन वाला नहीं है बोलने वाले। भाई गाड़ियाँ लगता है, अब इनसे बात करता हूँ तो बोलता है कंपनी का गाड़ी है। हाँ, कंपनी का गाड़ी हो तो नंबर तो यहाँ का होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ काम कर रहा है, चाहे हाईवे में चल रहा है तो हाईवे में हर गाड़ी चल सकता है। जब एक निर्धारित जगह पे काम करता है तो वहाँ की गाड़ी नंबर लगा होना चाहिए, जहाँ तक मुझे मालूम है। और यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, सारे चीज़ें काम नहीं, 100 में से 80% काम बाहर के लोग कर रहा है। और यही हाल रहा ना, कल को ये हमारे घर के अंदर घुस के आएगा, हमें बोलेंगे भाई घर खाली करो, ये हमारा है। आज आवाज़ नहीं उठाएगा ना, बहुत लेट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं रोड पे बहुत सारे ऐसा गाड़ियाँ देखा है जिस पर बियरों का स्टिकर लगा हुआ है, चाहे कैंपर हो, टिपर हो, ट्रक हो, बियरों का स्टिकर और नंबर होता है बाहर के स्टेट पे, काम यहाँ पे कर रहा होता है। तो ये चीज़ें हमें सोचना पड़ेगा। भाई काम यहाँ हो रहा तो यहाँ की गाड़ियाँ क्यों नहीं लगा रहा है? यदि गाड़ी रख रहा तो 100 में से 80% यहाँ का गाड़ी होना चाहिए जहाँ पे काम हो रहा है। चाहे नहीं यहाँ कम हो रहा तो यहाँ की जिस स्टेट में कम हो रहा तो उसी स्टेट का गाड़ियाँ लगता है। तो यहाँ पर यहाँ के लोगों का नहीं लग रहा, क्यों हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं? यदि कोई आवाज़ उठाता तो उसका आवाज़ को दबा देते हैं। अपने लोगों के द्वारा दबाया जाने का कोशिश करता है।
एडमिनिस्ट्रेशन दबाने का कोशिश करता है। भाई यही डर से दबाव के कारण ही लोग आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आज हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जो हमारे घरों में आके हमें घर से खाली होके जाना पड़ेगा। पर क्यों नहीं यार, हमारे यहाँ काम हो रहा, हमारे सब कुछ यूज हो रहा, तो हमारे लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? और आवाज कौन उठाएगा? यहाँ के लीडर जो है, लीडर कम और डीलर ज्यादा हो गया। बड़े दुख हुआ, तभी बना रहा हूँ। जो कोई अपने लोगों के लिए, अपने नाले के सोचता ना, तो उसे दुख होता है इन कामों से। अब जिसे सिर्फ वोट ही पाना है, इलेक्शन के दौरान ही वादा करना, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन कामों से। तो हमें सोचना, जनता को सोचना। लोगों से निवेदन है कि खासकर के युवा से, आप लोग जागिए, आपको उठना है। आपको रोजगार का अपॉर्चुनिटी बहुत सारा है, पर हम लेता नहीं है। क्यों नहीं लेंगे हम? क्यों नहीं? हमारे सब कुछ यूज हो रहा, हमारे यहां काम हो रहा, क्यों हमें नहीं दिया जा रहा रोजगार? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। तो हम किसके पास जाएं, किसको बोलें? अगर आवाज उठाता तो बोलता है कि भाई इसके खिलाफ जांच बिठाओ। क्यों आवाज उठा रहा है? अब क्यों ना आवाज उठाएं जो हमारे छाती पे चाड़ के लोग कम कर रहा है, तो हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है। कल को हमारे सिर के ऊपर चढ़ के लोग तांडव करेगा। भाई सोचो जनता, भाई लोग सोचो। आज हम नहीं जगेगा ना, कल हमारे घरों में आके हमें घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि आदत हो जाएगा। तो सभी लोगों को जुड़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।